जय हिंद एंड वेलकम टू CW एकेडमी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके CDS2 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं हूं विवेक और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला न्यूज जो आपका वो है कि स्पेस एक्स विच इज अ प्राइवेट स्पेस कंपनी ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। अभी एस्ट्रोनॉट्स के जो नाम है वो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, तो इसे टाइम वेस्ट ना करें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द स्पेसक्राफ्ट that was transporting the astronauts to the International Space Station was called क्रू ड्रैगन। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम जो था वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्रू ड्रैगन था। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये जानिए कि स्पेसएक्स के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं दैट इज इलॉन मस्क, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनसे सवाल आ सकता है कि इलॉन मस्क which was recently in news was related to which of these company। तो ये पेपैल से भी रिलेटेड थे और ये आपके टेस्ला से रिलेटेड है एंड ये आपके स्पेसएक्स से तो है ही, तो ये आपको जानने की जरूरत है। एक नया एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया गया है जुपिटर के पास। बेसिकली इसको नाम दिया गया है एक्टिव एस्ट्रॉयड। यू नीड टू सी, ये एक रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट है जो एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट दोनों जैसा दिखता है। ये एक्टिव एस्ट्रॉयड आपको टर्म याद होना चाहिए। यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, हम देखेंगे कि यहाँ से सवाल बन सकता है कि एक्टिव एस्ट्रॉयड विच वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज फाउंड नियर विच प्लैनेट, तो ये जुपिटर हो जाएगा। ये एक्टिव एस्ट्रॉयड होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों जैसा दिखता है एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट। ये भी सवाल आ सकता है कि एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट में फर्क क्या होता है। तो एस्ट्रॉयड जो होता है वो ज्यादातर मेटल्स का होता है एंड जो कॉमेट होता है वो आइस एंड डस्ट का होता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। तो ये कुछ सवाल जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो है उसमें रिसेंटली 3 और स्टेट्स को ऐड किया गया है, सिक्किम, उड़ीसा एंड मिजोरम। ये मैं जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ। एंड इस स्कीम का काम क्या है, जैसे नाम बोल रहा है कि एक नेशन एंड एक राशन कार्ड होगा ताकि सिटीजन जो है वो फूड ग्रेन्स का कोटा कहीं भी ले सके कंट्री में। नेशनल पोर्टल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, नेशनल AI पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लॉन्च किया है। इसका बेसिकली काम क्या है, ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे AI रिलेटेड सारी डेवलपमेंट जो इंडिया में है वो होंगी। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, आर्टिकल, स्टार्टअप्स, कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो सब आके सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिसोर्सेज, डेटा, आइडिया शेयर कर सकती हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है। ये भी बन सकता है कि इस पोर्टल का काम क्या है, तो वो आपको मैंने बता ही दिया है। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम, देखिए एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखते हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने फिर से लॉन्च किया है इसको विथ कोलैबोरेशन विथ इंटेल इंडिया। तो देखिए इंटेल इंडिया आपको याद होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8वीं और 12वीं के 8 से 9th जो बच्चे हैं उनको बेसिकली एम्पावर किया जाएगा ताकि वो नए AI के माइंडसेट से और उसमें एम्पावर कर सकें कि उनसे रिलेटेड स्किल जो है वो अक्वायर कर सकें। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि AI फॉर यूथ प्रोग्राम है क्या, तो वो आप देख सकते हैं। एंड एजेंसी कौन सी है, यानी किसके साथ इन्होंने कोलैब किया है, तो वो इंटेल के साथ किया है। एंड मिनिस्ट्री के बारे में सवाल आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। PM स्वनिधि, अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसका काम क्या है, देखिए इसमें मिनिस्ट्री आप नोट कर लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ये मिनिस्ट्री है। इसमें काम ये है कि ये अफोर्डेबल लोन्स जो है स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है CDS2 एग्जाम के लिए, आप बस ये जान के रखिए कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये 10,000 और 7% का ब्याज आप देख सकते हैं। बट ये बेसिकली माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है। माइक्रो क्रेडिट यानी क्रेडिट देना, लोन देने वाली एक स्कीम है। ये आपको याद होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिक्स के CDS के ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर MSMEs, तो देखिए क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एज नेशनल स्ट्रेंथ। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि चैंपियंस जो प्लेटफॉर्म है वो MSME के ग्रीवियंसेस, encouraging and supporting, helping and hand holding
बेसिकली ग्रीवियंस और उनको हेल्प करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि चैंपियंस जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है किससे रिलेटेड है। 1 एमएसएमई से रिलेटेड है, 2 एजुकेशन से रिलेटेड है, 3 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये ऐसे सवाल आपका बन सकता है इस टॉपिक से। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एगशेल रूल। तो रिसेंटली क्या हुआ था आप जानते हैं, बहुत सारे माइग्रेंट जो थे उनकी डेथ हुई थी, अराउंड 80 डेथ्स हुई थी टोटल रेलवे ट्रेन्स में डेथ हुई थी। तो उसमें जो फॉर्मर हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला था कि जो इसमें जो है कॉम्पनसेशन इन लोग को दिया जाना चाहिए एक्सेल प्रिंसिपल के तहत। अब एक्सेल प्रिंसिपल क्या होता है कि जो आदमी जो पहले से फ्रेजाइल है, जिनको कोई दिक्कत है, उनके साथ अगर ऐसे कोई इंसिडेंट या हादसा हो जाए तो उन्हें कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। ये एक लॉ का प्रिंसिपल है। तो आपको इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली एक्सेल प्रिंसिपल वाज सीन इन द न्यूज, वाज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट। तो आप बता सकते हैं रेलवे में हुआ था। एंड रेलवे एक्ट के बारे में तो नहीं पूछेगा, यही एक मोटा मोटा सवाल जो है पूछ सकता है। ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक्सेल प्रिंसिपल होता क्या है। स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये तो आपका नाम ही बता दे रहा है कि ये स्कीम कहनी क्या चाह रही है। देखिए, जो वर्कर्स वंदे भारत मिशन के तहत जो वापस आए थे इंडिया में, उनको जो है उनके स्किल मैपिंग की जाएगी, यानी उनके स्किल के हिसाब से, ताकि उन्हें जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ये याद रखिएगा, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एंड सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। यहां से भी सवाल एक आ सकता है कि मिनिस्ट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है, तो आपको याद होना चाहिए 3 इन्वॉल्व है, स्किल, सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये देखिए कुछ एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन है। एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उनको रिवाइज किया गया है। पहले जो था मैन्युफैक्चरिंग का 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सर्विस एंटरप्राइज का 10 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे गए कुछ चेंजेस आए हैं। अब जो है वो 1 करोड़ कर दिया गया है, 5 करोड़ टर्नओवर कर दिया गया है, इन दोनों का मिला के। कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें से सवाल आने के चांसेस हैं। इंडिया टू होल्ड फर्स्ट ever, first is very important, virtual bilateral summit with ऑस्ट्रेलिया। ये एक इवेंट जो है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि रिसेंटली इसमें से किन कंट्रीज के साथ फर्स्ट एवर बायलैटरल समिट हुआ था वर्चुअल। याद रखिएगा, इसमें 2-3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्चुअल, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और जानकारी देख सकते हैं कि हम इनके साथ एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है ऑसिंटेक्स, एंड इनके साथ हम एक आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है ऑस्ट्र हिंद। ये दोनों सीडीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर दूं, तो प्लीज कमेंट करें, डेफिनेटली प्लीज कमेंट करें, डू सपोर्ट अस। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए, स्पेशली डिफेंस अफेयर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। तो ये एक रिसेंट साइन हुआ एग्रीमेंट, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज यहाँ आ गई हैं। तो ये यूपीएससी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जिस रीजन में ये प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। ये झेलम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंडर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए। इसमें हम देख सकते हैं कि झेलम जो है उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है, देखिए उससे ज्योग्राफी में भी सवाल आ सकते हैं। वेरनाग है इसका सोर्स झेलम रिवर का, और ज्योग्राफी से करंट से डिराइव होकर कई सवाल आ जाते हैं कि इंडस सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो याद रखिएगा, इंडस है, फिर झेलम है, देन वी हैव चनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, करंट अफेयर्स से आपका स्टैटिक का जो पार्ट है वो डिराइव होके आता है। यूपीएससी इसकी बड़ी फैन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो स्टैटिक एक बार जरूर देख लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ट्विन समिट होल्ड करने वाली है। ट्विन समिट जो यूनिक ट्विन समिट जो है वो इसका जो है नाम रखा गया है। इसकी जो थीम है वो ग्रेट रीसेट होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, तो ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। समेरू पैक्स, अब ये क्या है, डीआरडीओ ने एक समेरू पैक्स करके एक इक्विपमेंट है जो
रिड्यूस करेगा स्वेटिंग को जो पीपी किट्स पहनते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बेसिकली डेवलप किसने किया है, तो ये डीआरडीओ ने किया है। एंड इसका काम क्या है, तो ये स्वेटिंग रिड्यूस करता है पीपी किट्स की। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। GAVI गावी अलायंस जो है ये काफी न्यूज में रहा है, बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स ने जो है वैक्सीन के लिए, गावी अलायंस जो है एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, वहां पे कई कंट्रीज पार्टिसिपेट की हैं। सो ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है वो यूके में ऑर्गेनाइज हुआ था, और उसमें जो है गावी के लिए जो है फंड्स कलेक्शन की बात की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गावी जो है, GAVI जो है अलायंस, ये है क्या चीज। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2000 में बनी थी, जिसका काम है कि वो इम्प्रूव करे एक्सेस, नए और अंडर यूज वैक्सीन जो है, जो पुअर कंट्रीज में वैक्सीन को पहुंचाने का काम करे। ये जो है कोरोना के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, तो गावी आपको पता होना चाहिए। किरण मजुमदार शॉ जो हैं, इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट जो लोग हैं जो न्यूज में आए हैं, उनसे भी कई बार सीडीएस में सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। किरण जी जो हैं, इन्होंने बायोकॉइन 1978 में फाइंड की थी। ये बायोकॉइन एंजाइम कंपनी है। इनको अवार्ड इसलिए मिला है ड्यू टू इम्प्रूविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए मिला है। तो इनका नाम पता होना चाहिए, कंपनी का नाम को बायोकॉन दोनों पता होना चाहिए। पीएम कुसुम स्कीम। अब पीएम कुसुम स्कीम देखिए क्या है, ये एक स्टेप है फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए। तो इस कुसुम स्कीम में क्या किया जाएगा कि ये इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल प्लांट्स इन द कंट्री जो है फार्मर्स को इससे इक्विप किया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि इसका मेन जो एम है, दैट इज सोलर पंप्स एंड सोलर एंड रिन्यूएबल जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना। ये इसको याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सीडीएस 2 के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित। अर्पित जो है इंडियन एयरफोर्स ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है और इवन मैन्युफैक्चर किया है, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ये एक पॉड है जो इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा क्रिटिकल पेशेंट्स की, जिनको इन्फेक्शन डिजीज जैसे कोविड है, हाई एल्टी एरिया से या रिमोट प्लेसेस या आइसोलेटेड प्लेसेस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलप किसने किया है, तो आप डीआरडीओ से कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे की चीज से, ये इंडियन एयरफोर्स का है, तो ये याद होना चाहिए आपको। आरोग्य पथ। आरोग्य पथ देखिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कह सकते हैं, इसका एक पोर्टल है जहाँ पे वन स्टॉप सप्लाई चेन सोल्यूशन है, जहाँ पे हेल्थ केयर की नीड जितनी होंगी, सप्लाईज, मेडिकल सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट, ड्रग्स, डायग्नोसिस किट, वो यहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे अवेलेबल रहता है रियल टाइम में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आप जानते हैं बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो माइग्रेट किए थे, उनके लिए इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का वो है एम्पावर करना एंड लाइवलीहुड प्रोवाइड करना जो रिटर्न हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो गांव में वापस आ गए उनके लिए। इसमें 125 दिन का जो है कैंपेन है, वर्क काम दिया जाएगा और डिफरेंट टाइप के जो है वर्क प्रोजेक्ट इसमें एम्प्लॉय करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को दिए जाएंगे। इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 डेज एंड 25। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मेन रोजगार का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन है, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दिया जा सकता है। ठीक है। युक्ति 2.0। अब युक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने लॉन्च किया इनिशिएटिव। इसका बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है कि युक्ति है क्या, तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इसने तो पूरी बात ही कह दी कि कहना क्या चाह रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग हायर एजुकेशन के स्टूडेंट जो हैं और रिसर्चर्स जो हैं वो मिल के आइडियाज जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने इलॉन मस्क का पढ़ा था कि उन्होंने जो है प्राइवेट कंपनी ने पहले बार स्पेस स्टेशन भेजा था, वैसे ही इंडिया भी कुछ कुछ हल्का हल्का वैसे प्लान कर रही है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इन स्पेस बनाने का। ये प्रोवाइड करेगी लेवल प्लेइंग फील्ड प्राइवेट कंपनीज के लिए कि वो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सके। हो सकता है प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन में भी उनको ओपन कर दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी प्राइवेट कंपनीज को दी जाए, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर इसमें आके, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो हर आदमी के लिए, पूरे जो सेक्टर है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। एंटीफा, दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज
and this might be the question that can be asked. Antifa was recently in news, so what it is related to. So Antifa जो है वो ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने बोला था कि फार लेफ्ट ग्रुप जो एंटेफा है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। तो एंटेफा के बारे में जान लीजिए कि एंटेफा का नाम जो है वो जर्मन से डिराइव्ड है, जिसका मोरलेस मतलब होता है कि एंटी फैशिस्ट। ये जो है 1932 में फैशिज्म या नाजिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए बनी गई थी। ये एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल बन सकता है, देखिए टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, पबजी एक्सेट्रा जो बैन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पावर टू इशू डायरेक्शन जो है 69, जो आर्टिकल 69 हमारा, सॉरी सेक्शन 69 जो है आईटी एक्ट है, वो पावर देता है कि अगर कुछ इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी पे अगर कोई ऐप आ रहा है तो उसे ब्लॉक किया जा सके। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये भी नोट कर लीजिए कि रिसेंटली सर्टेन एप्स वर बैंड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन। तो 69 से ऐसे जो है डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल सीडीएस में आ सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। Border Adjustment Act. Now, Niti Aayog member has favored imposing border adjustment tax on import to provide level playing field to domestic industries. अब देखिए एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो होगा वो लगा दिया जाए ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं, उनको जो है बाहर के प्रोडक्ट से जो है वो खतरा ना हो, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले एटलीस्ट प्राइस के मामले में। ये जो है एक रिकमेंडेशन है नीति आयोग मेंबर की, पर आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया का पहला फर्स्ट गैस एक्सचेंज जो है ये दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ था जुलाई महीने में। यहाँ जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो नेचुरल गैस के जो ट्रेड्स हैं उनके लिए, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों में होगा। स्पॉट एंड फॉरवर्ड इकोनॉमिक्स की टर्म होती है। स्पॉट मतलब आज के रेट्स के हिसाब से, एंड फॉरवर्ड मतलब आगे यानी फ्यूचर के रेट्स के हिसाब से जो होता है उसमें डील किया जाता है। LIC IPO 2020, गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेट किया कि भैया हम LIC का जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बन सकता है, एक ही बन सकता है ज्यादातर, मुझे लगता है कि IPO होता क्या है। तो IPO एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कंपनी के शेयर जो है उसको पब्लिक यानी हम लोगों के लिए, आपके हमारे जैसे लोगों के लिए पब्लिक डोमेन में लाया जाए पहली बार। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बैठे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक जो है दिया हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। सो स्टे विथ अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CDS2 एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड जय।